नमस्कार साथियों, खबर आज में मैं द्विजेंद्र तिवारी। तो आज बिहार में दो राजकुमारों ने एक साथ रैली निकालकर एक दूसरे को मजबूत करने की कोशिश की। बिहार में देश के सबसे बड़े राजकुमार यानी राहुल गांधी और बिहार के दूसरे जो राजकुमार हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने आज एक जोरदार रैली निकाली। अब भाषण तो उन्होंने बहुत सारे दिए। इस रैली की खास बात यह है कि जो देश के सबसे बड़े राजकुमार हैं राहुल गांधी, वो लगभग 2 महीने बाद बिहार की धरती पर नजर आए और बिहार की जनता को उन्होंने दर्शन दिया। अब पुराने ज़माने में जैसे राजे महाराजे कभी खबार ही निकलते थे और जनता को दर्शन देने के लिए बड़ी उनके पास समय नहीं रहता था, तो वही हाल यूँ है कि अब चुनाव का मौसम है, तो हमारे दो राजकुमारों ने एकदम ऐसी योजना बनाई कि चलो अब जनता का भला कर ही देते हैं। निश्चित तौर पर बिहार की जनता ज़रूर हुई होगी। जो भी लोग इस रैली में आए होंगे उनके लिए तो बड़ा स्वर्णिम क्षण है कि उड़न खटोले में उनके नेता आते हैं और उड़न खटोले से हाथ हिलाते हुए जब हवा में उड़ते हैं तो एक अलग ही रोमांच होता है। और मैं तो समझता हूँ कि बिहार की जनता गदगद हो गई होगी कि दो राजकुमार जब उड़न खटोले में आते हैं तो कैसा माहौल होता है। चुनाव का ऐसा माहौल इतना ज़्यादा गर्मा रहा है कि अब इसमें ऐसा लगता है कि चुनाव तो बस अब एकदम उत्कंठा है लोगों के अंदर कि जितना जल्दी हो वोट दिया जा सके। तो हमारे सबसे बड़े राजकुमार ने अपने भाषण में बहुत सारे मुद्दे कहे, लेकिन एक बड़ा मुद्दा उन्होंने कहा डेटा का, यानी जो मोबाइल डेटा है उसको लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। वैसे मोबाइल डेटा आजकल आटा से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हम सब जानते हैं, चाहे युवा हों चाहे बुजुर्ग हों, सबको डेटा की ज़रूरत रहती है। लोगों को यूट्यूब देखना है, व्हाट्सअप करना है, तमाम चीज़ें हैं। तो इसीलिए हो सकता है बड़े राजकुमार को किसी ने सलाह दी हो कि साहब बिहार में आटा और शराब और ताड़ी, उसके अलावा भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो है डेटा का। तो डेटा पर राहुल गांधी का क्या कहना, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मोदी जी कहते हैं, बिहार के युवाओं से कहते हैं कि हमने आपको कम दाम में डेटा दे दिया। आपने कम दाम में डेटा दे दिया, मगर डेटा की कंपनी किसको दी? पैसा कौन बना रहा है? बिहार का युवा नहीं बना रहा है, जियो का मालिक बना रहा है। फायदा तो आपने उसको दिया और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो कि हमने आपको डेटा दिया। नहीं, आपने डेटा नहीं दिया। आपने अंबानी जी को हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम दिया। जियो की कंपनी के लिए आपने सब कुछ किया। आप वो क्यों नहीं बोलते हो? तो आपने अभी सुना हमारे जो देश के सबसे बड़े राजकुमार हैं राहुल गांधी, उन्होंने क्या कहा डेटा को लेकर। अब आइए सुनते हैं दूसरे जो राजकुमार हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने इतनी कोशिश कर रखी है कि उन्हें किसी भी तरह से बिहार में राजपाट चाहिए। अब अगर राजपाट की जगह आपने लूटपाट शब्द सुन लिया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और वो तो इस विचारधारा के व्यक्ति हैं कि बिहार में उन्होंने और उनके पिताजी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने, इतनी ज़बरदस्त सामाजिक न्याय की क्रांति ला दी और इतना बड़ा सामाजिक न्याय ला दिया कि लोग शोरूम से कार लूटने लगे। अब इससे बड़ा सामाजिक न्याय क्या हो सकता है कि गरीब आदमी जिसके पास कार नहीं है, बाइक नहीं है, वो जाके शोरूम लूटने लगे। तो इस तरह का सामाजिक न्याय हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने स्थापित किया था और उसी परंपरा को निभाते हुए, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश में तेजस्वी यादव इस प्रयास में लगे हैं किसी भी तरह से बिहार की जो सत्ता है उनके हाथ में आ जाए।
इतना बड़ा सामाजिक न्याय, शोरूम लूटने का सामाजिक न्याय होने के बावजूद आज तक बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लालू जी ने ही इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए काम किया। उनके पहले लंबे समय तक कांग्रेस भी शासन थी और शासन में रहते हुए कांग्रेस ने भी वही किया जो उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने किया, अर्थात बिहार के लोग लगातार गरीब होते गए और अपना राज्य छोड़कर पढ़ाई के लिए दिल्ली, पूना, बंगलौर जाते रहे, नौकरी के लिए चेन्नई और केरल तक जाते रहे। अब ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे जो है सब लोग उठा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी उठा रही हैं, लेकिन ये भी समझना होगा कि तेजस्वी यादव एकदम अड़े हुए हैं कि नहीं, मैं तो सारे बिहारियों को नौकरी दे के रहूँगा। अब वो अपनी इस उड़न खटोले की यात्रा के बाद जब उन्होंने आज भाषण दिया तो उन्होंने अपने भाषण में इस बात को लेकर जोर दिया कि वो नौकरी तो ज़रूर देंगे। पेश है उनका जो भाषण है उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप है। इसमें आवाज़ थोड़ी दबी हुई है क्योंकि भीड़ के कारण आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है। आप देखिए भी और देखिए कि ये हमारे जो दूसरे जो राजकुमार हैं तेजस्वी यादव, उनका क्या कहना है। हाथ खड़े रखना, जरा हमको देखो दो, केकरा केकरा नौकरी चाहिए। कैसे मिलेगा सरकारी नौकरी? अके दे नया सरकार बनाना कि नहीं बनाना? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सवाई कार्रवाई वाली सरकार जो है हम लोग को बनाने का प्रयास है। तो आपने सुना ये जो बिहार के राजकुमार हैं उन्होंने क्या कहा। इस तरह से दो राजकुमार मिलकर बिहार की जनता को यह बताना चाहते हैं कि उनका भला तो उनकी सत्ता आने में ही है। अब ये भी देखने वाली बात है कि जो चुनाव की जो वोटिंग होगी उसकी मतगणना 14 नवंबर को है। और अगर आपको याद हो तो 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मतिथि है, जिसे बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये हमारे बड़े जो राजकुमार हैं राहुल गांधी जी, उनकी जो नानी थी, उनके पिताजी का जन्मदिन हुआ, तो ये बड़ा संयोग होगा कि उस दिन काउंटिंग है और उसी दिन बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस भी है। अब देखते हैं उस दिन जन्म दिवस पर परिवार का एक जो जन्मदिन है उसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को क्या मिलता है। लेकिन बिहार में जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, मैं कुछ आंकड़े देख रहा हूँ, उससे ये लगता है कि बिहार में कोई बहुत जल्दी कोई परिवर्तन होता दिख नहीं रहा है। परिवर्तन मतलब सत्ता परिवर्तन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरी व्यवस्था परिवर्तन की। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की कोई संभावना मुझे फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ती। नीतीश कुमार और बीजेपी की सत्ता है, वे भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें वे भी अभी पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि बिहारी अभी भी बिहार छोड़कर और दूसरे राज्यों में जाकर कम पैसे पाता है और गाली धक्के और लात मार पीट भी खाता है। तो यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश का एक वर्ग इतना गरीब और पिछड़ा 75 सालों से लगातार है, और उसमें से 2/3 जो काल है, 2/3 का जो समय है, वो सामाजिक न्याय की शक्तियों के अधीन ही रहा, अगर कांग्रेस को भी उसी परंपरा का वाहक माना जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये लूटपाट वाली सामाजिक न्याय से बिहार का भला नहीं होने वाला है। सामाजिक न्याय का अर्थ यह है कि सभी, चाहे गरीब हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे अगड़े हों, जो गरीब अगड़े हैं, गरीब पिछड़े हैं, जो गरीब दलित हैं, उनकी जिंदगी में जो सुधार लाने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए थे वो नहीं हुए, और वही सामाजिक न्याय पटरी से उतर गया। अगर सामाजिक न्याय सही मायनों में इन नेताओं ने अपने जीवन में लाया होता और उसे
अपनी सत्ता के माध्यम से जनता के बीच उसे ले गए होते तो आज स्थिति कुछ और होती। अब राहुल जी ने अपने भाषण में कहा ही है कई जगह कि बिहार का युवा अगर महाराष्ट्र, मुंबई, बेंगलोर में जाकर वहाँ के अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकता है तो बिहार में क्यों नहीं दे सकता। कोई भी व्यक्ति हो कहीं भी जाएगा तो वो अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, लेकिन उसके लिए माकूल परिस्थितियों की भी ज़रूरत होती है। जो माकूल परिस्थितियों बिहार के बाहर के राज्यों में मिलती हैं, क्या वैसी परिस्थितियां बिहार में बन पाएंगी? जब तक वैसी माकूल और एकदम सकारात्मक परिस्थितियां और माहौल बिहार में नहीं बनता, तब तक इस तरह के चुनाव आते जाते रहेंगे और हम इसी तरह राजकुमारों का भाषण सुनते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और राजनीतिक चर्चाओं और टिप्पणी के लिए आप कमेंट भी करें कि क्या मेरा यह जो बयान है, जो मेरा कहना है, वो आपको पसंद आया नहीं आया। इसमें किसी सुधार की ज़रूरत हो तो अवश्य मुझे सुझाएं और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।